एक बात पूछना चाहते थे आपसे। आपके लिए ये जगह कम तो नहीं पड़ेगी ना? क्योंकि हमारे पति तो हमारे साथ ही रहेंगे और जहाँ तक हम जानते हैं आपको समझौता करने की आदत नहीं। इसलिए हाँ, आप सोफे पे भी सो सकते हैं, हमें इससे कोई एतराज नहीं। और आप चिंता मत कीजिए, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। बात तो इस कमरे से तब बाहर जाएगी जब ये इस कमरे में रहेगा। डॉक्टर रॉय क्या कर रहे हैं? डॉक्टर रॉय करण को छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप? करण डॉक्टर रॉय छोड़िए। करण कुछ नहीं होगा। करण छोड़िए। डॉक्टर रॉय छोड़िए, हम कहते हैं छोड़िए करण को। करण छोड़िए डॉक्टर रॉय, छोड़िए करण को। डॉक्टर रॉय ये क्या? करण आज से यहीं रहेगा। उठिए, ये क्या बदतमीजी है? कोई डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? पेशेंट है इसीलिए यहाँ रहेगा। इस कमरे में जितना ज्यादा ये रहेगा उतनी जल्दी ये ठीक होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप मुझसे डरते क्यों हैं? इतना चिल्लाता है, सब डरते हैं, वो डरावना है। अरे बट हमारे करण तो कभी किसी से नहीं डरते थे। करण आप तो कभी किसी से नहीं डरते थे, आप तो बहुत स्ट्रांग थे। तो अब क्या हो गया? डॉक्टर से भी स्ट्रांग? हाँ मैं नहीं डरता। नहीं डरते उससे। अगली बार वो चिल्लाएगा ना या आपको कुछ आएगा तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। नहीं ऐसा नहीं करते। तो मैं चिल्लाऊंगा उस पे। डरना नहीं। रामायण तन्वी क्या हुआ? उसकी तबीयत खराब है। मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं। राजी एक मिनट बात तो सुनिए। देखिए आप थक गई होंगी, शादी में गई थी, आप आराम कर लीजिए। हम जानते हैं कि हमारा शादी में जाना आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन लेकिन क्या लता जी, आपने एक मिनट भी नहीं सोचा कि उस डॉक्टर ने हमारी इतनी बेइज्जती की, वो भी स्वर्ण भवन में। और आप उसी की शादी का हिस्सा बनने चली गई। बहुत खुश होंगी ना आप आज राजी की नाराजगी देखकर, लेकिन हम आपको ज्यादा दिन खुश नहीं रहने देंगे। हम राजी की नाराजगी बहुत जल्दी दूर कर लेंगे। मुझे खुशी हुई होगी। एक बेटा बहू से नाराज होकर जाए, इससे बड़ी चिंता की बात एक माँ के लिए क्या हो सकती है। और इस बार तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी बहू रानी।
तुम और तुम्हारी बहन की हरकतें ही काफी थी। पता नहीं कैसे संस्कार हैं दोनों बहनों के। हमारे संस्कारों पर आप उंगली ना ही उठाए तो बेहतर होगा। बहुत नाज है हमें अपने संस्कारों पर। बस एक चीज है कि हमें ढोंग करना नहीं आता। और एक चीज तो हम सीख गए हैं कि टेढ़े लोगों से टेढ़ा बनकर ही उन्हें सीधा किया जा सकता है। और उसका एक नमूना तो आप देख ही चुकी है ना दाइमा। लाख कोशिशें कर ली मुझे और राज्य को करीब आने से रोकने के लिए, पर आप कुछ नहीं कर पाई। ला, मुझे प्रसाद दो। मीठा खाओगे तो मीठा बोलोगे। परी कहती प्रसाद को ना नहीं कहते। प्रसाद को ना नहीं कहते वीरेंद्र। करण, हम पावनी के लिए दूध लेकर आ रहे हैं। आप जरा पावनी का ख्याल रखिए। करण, ये हमारी पावनी है, आप जरा इसका ख्याल रखेंगे? ये मालिक ने भेजा है शुभ रात्रि के लिए। हमारी शुभरात्रि के लिए हमारी पत्नी के लिए भेंट। आप पर ये रंग बहुत जच। किसी के दिए हुए तोहफे को इस तरह बेइज्जत नहीं किया जाता। ये तोहफा बहुत महंगा है। तोहफे का मोल तोहफे की कीमत से नहीं होता डॉक्टर रोहन। I know। अब आप यही कहेंगे कि तोहफे देने वाले की नीयत पे डिपेंड करता है, वगैरह वगैरह, है ना? आप एक काम क्यों नहीं करते? आप इस सब पे किताब क्यों नहीं लिखते? बहुत लोग पढ़ेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे आप। चलो सीधे बैठो। नहीं। मैंने कहा सीधा बैठो। नहीं। करण सीधे बैठिए। ठीक, देखिए आपको जल्दी ठीक होना है ना? हाँ, चलिए उठिए।
आराम से थोड़ा मुझे मत सिखाइए, मैं डॉक्टर हूँ। जब आपका हस्बैंड हॉस्पिटल में मर रहे थे ना, तब मैंने बचाया था उसे, मैंने। इसलिए जो मैं कह रहा हूं ना, वो कीजिए प्लीज। और हाँ, अब आप डॉक्टर वीरेन रॉय की पत्नी हैं, इसलिए अपना रहन सहन हमारे फैमिली के स्टैंडर्ड जैसा कीजिए। और ये बदलाव मुझे आज रात से चाहिए। ऐसे भी आज रात को 9 बजे हमारी शिवरात्रि का मुहूर्त है, तो रात को 9 बजे मिलेंगे आप। लता दीदी, कैसी हैं आप? आभा, हम सब ठीक है, तुम कैसी हो? हम दीदी, हम बस इतना जानते हैं कि हमें करण को किसी भी हालत में ठीक करना है। हमें हिम्मत रखनी होगी और हम वही कर रहे हैं। और हमें ये बताइए, स्वर्ण भवन में सब कैसे हैं? माँ, शैली भाभी और पिताजी? सब ठीक है, पर पिताजी और प्रतिभा आंटी की हालत अभी भी वैसी ही है। और आभा, वो शैली भाभी की हालत तो और भी बिगड़ती जा रही है। उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया है और उन्हें तो लगता है कि विमल भैया अभी भी वापस आएंगे। पता नहीं जब उनका भ्रम टूटेगा तब उनकी क्या हालत होगी। ऐसी तो वो अपनी तबीयत खराब कर देंगे। हम उनसे बात करते हैं, पर उसके लिए तो हमें स्वर्ण भवन आना होगा। हाँ आभा, शायद तुम उन्हें कुछ समझा पाओ। हम आने की कोशिश करते। कहीं नहीं जाएंगे आप। अगले हफ्ते मयंक के एग्जाम्स हैं। उसने पढ़ाई नहीं की, इसलिए आप यहीं रुकेंगे, उससे पढ़ाएंगे। मयंक के एग्जाम्स हैं, पर हम जल्द जाके आपके पति की वजह से इस घर ने ऑलरेडी बहुत कुछ खोया है। अब मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकता। आप यहीं रुकेंगे और मैं इनकी पढ़ाई पूरी करवाएंगे। हेलो दीदी। हमने सब सुन लिया है। क्या कहा उस इंसान ने तुमसे? और उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुमसे ऐसे दीदी, हम जानते हैं डॉक्टर रॉय के लिए मयंक की एग्जाम जरूरी है, पर हमारा स्वर्ण भवन जाना भी जरूरी है। पर आप चिंता मत कीजिए, वो चाहे कितनी भी कोशिश करे हमें रोकने की, हम स्वर्ण भवन जरूर जाएंगे। आप हमारी बात सुनिए। ठीक है आभा। अरे वेलकम वेलकम वेलकम, आइए। आपकी साली के ससुराल में आपका स्वागत है मिस्टर सिंघानी। यू टू मैम। मिस्टर रॉय, अरे बाहर आकर देखिए आपसे कौन मिलने आया है। आपकी दीदी और जीजा जी हैं। कैसे हैं आप जीजा जी? रीति रिवाज के अनुसार आज पग फेरे की रस्म है और हम आभा को स्वर्ण भवन ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन बंगाली कल्चर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। और आभा अब कोई मिसेस प्रसाद या ठाकुर तो रही नहीं, मेरी बीवी है।
मिसेस बीरेन रॉय। तो अब ये सिर्फ बंगाली रीति रिवाज ही नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं आ पाएंगे। I'm sorry। हेलो। देखिए डॉक्टर रॉय, देखिए, अब अभी समझाओ ना इनको, जिद कर रहे हैं। देखो, अब तो इस घर की जिम्मेदारी है तुम पे, बच्चों की जिम्मेदारी है। तुम नहीं आ पाओगे, बोलो। जीजा जी, दीदी आप जाइए यहाँ से। हम नहीं आ पाएंगे स्वर्ण भवन। एक मिनट, पहली बार मेहमान बन के आए, आपकी खातिरदारी तो होनी चाहिए। कुछ गर्म ठंडा लिया आपने? जितनी खातिरदारी हुए काफी है। I'm sure ऐसी खातिरदारी पहले आपकी कभी नहीं हुई होगी। चलिए। इसका मतलब तुम किसी भी औरत को नीलू की जगह दे सकते हो? इतना आसान है तुम्हारे लिए ये सब कुछ? मैं सोचती थी इस दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, लेकिन वीरेंद्र की जिंदगी में नीलू की जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी जिंदगी में नीलू की जगह और कोई नहीं ले सकता। दुनिया के लिए भले ही वो मर चुकी है, लेकिन मेरे लिए अभी भी जिंदा है। मेरे कानों में अभी भी उसकी आवाज गूंजती है और हमेशा गूंजती रहेगी। रही बात उस औरत की और उसके पति की, तो वो दोनों इस घर में तब तक रहेंगे जब तक उनकी सजा पूरी नहीं हो जाती। आज शुभ रात्रि के बाद कल से उनकी काल रात्रि शुरू हो जाएगी और उससे उन्हें कोई नहीं बचा सकता। हमारे साथ खेलोगे? नहीं, मैं नहीं खेल सकता। परी ने मेरे को कमरे में रहने के लिए कहा है। प्लीज, बस थोड़ी देर, फिर अंदर चले जाना, बहुत मजा आएगा। एक गेम प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये लो, ये अपनी आंखों पर बांध दो। ओके, फिर हम गेम स्टार्ट करते। हम लोग है ना उसको गिरा देंगे। हम लोग उसके ऊपर हंसेंगे। स्विमिंग पूल गहरा है तो क्या वैसे कुछ नहीं होगा, पर हमें उसे गिरने नहीं देना है। प्रॉमिस। ओके, रेडी। आप यहाँ पर खड़े हो जाओ। पावनी ने नाई कर ली। करण, आपने करण को देखा? नहीं मैडम। आजा मोटा। आउट। नहीं आ पाओगे। आओ, पकड़ा मुझे, नहीं पकड़ पाओगे। नीचे से स्विमिंग पूल है। आओ, पकड़ा। और आगे। एक स्टेप पर, 2 स्टेप पर, और आगे। करण, आप ठीक हो ना? आप ठीक हो? चुप रहो। ये क्या तरीका है बड़ों के साथ पेश आने का? अगर ये पानी में गिर जाते, इन्हें कुछ हो जाता तो? यही सिखाया आपकी मम्मी ने आपको? मिसेस प्रसाद, मयंक की गलती थी। उसी ने बोला खेलने के लिए, वही बोल रहा था सब। मयंक की गलती थी। इसे क्या सिखाया और क्या नहीं सिखाया है, इसकी लिस्ट आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी
ये मयंक की गलती नहीं थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई उस पर चिल्लाने की? ये मेरा घर है, मयंक मेरा बेटा है, उसके मन में जो आएगा वो करेगा। ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि मयंक आपका बेटा है, इसीलिए तो संस्कार और तमीज जैसे शब्दों का अर्थ ही नहीं जानता। पर सही कहा आपने, इसमें इस बेचारे की क्या गलती, जिसका आप जैसा पिता हो, उस बेटे से क्या उम्मीद की जा सकती। लो बेटा। थैंक यू माँ जी। सुनो, और 2 गिलास जूस लेके आना जाओ। और हाँ, आज जरा खाना जल्दी बना देना, पता नहीं क्यों बहुत भूख लग रही है। जाओ। प्रियंका, ये शर्मा जी है। नमस्ते। हमारी कॉलोनी में ही रहते हैं। ये वो क्या काम कर? जीवन बीमा। जीवन बीमा, जीवन बीमा का काम करते हैं। बैठिए ना, बैठिए। जी जी। ये तुम्हारा सारा काम कर देगी फ्री में। मेरा मतलब है, जिस घर के 4 मर्द भगवान को प्यारे हो गए हैं, वहां आपको फीस भी तो कैसे देंगे ना? मैडम, मिस्टर बिमल प्रसाद ने तो अपना इंश्योरेंस करवाया था और इसके पैसे आपको नहीं मिल सकते। क्यों? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ? क्योंकि मैडम, बिमल प्रसाद जी ने ये इंश्योरेंस पिछले साल ही खुलवाया था और इसका आज तक इन्होंने एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है। पॉलिसी के अनुसार इसके पैसे आपको नहीं मिल सकते। लीजिए। चलता हूँ, मुझे और भी काम है। नमस्ते शीतल जी। कुछ खाएंगे आप? हम आपके लिए कुछ टेस्टी खाना लेकर आते हैं। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो। अरे करण, आप भी अपने कपड़े निकाल लीजिए। करण क्या कह रहे हैं आप? हम यहाँ से जाएंगे अभी। करण, करण हम कहीं नहीं आप जाएंगे। पावनी का भी सामान निकाल लीजिए। करण, करण सुनिए हमारी बात। नहीं। सुनिए करण। नहीं। करण हम कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग ऐसे चले जाएंगे। कहा ना नहीं जाएंगे। सब चिल्लाते हैं यहाँ पे। मैं नहीं रहूंगा। वो खड़ूस डॉक्टर और अभी आप, वो मयंक, उसको तो मैं पानी में फेंक दूंगा, स्विमिंग पूल में। मैं नहीं रहूंगा। सब चिल्लाते हैं यहाँ पे। सॉरी, सॉरी करण। इधर देखिए, इधर देखिए। अच्छा, हम प्रॉमिस करते हैं, आज के बाद हम, वो डॉक्टर या मैं, कोई भी आप पर नहीं चिल्लाएगा। बस प्रॉमिस। मेरी तो फॉल्ट नहीं थी ना। आपकी कोई फॉल्ट नहीं थी। तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। हम यहाँ नहीं रहेंगे। करण, पर अगर आपको ठीक होना है तो हमें यहीं रहना होगा। करण, आप नहीं, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। अगर आप ऐसी जिद करेंगे ना तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। सॉरी। सॉरी। अच्छा, और जोर से कहिए। सॉरी ना। अच्छा बाबा, ठीक है। और मैम को तो मैं पानी में फेंकूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करते। क्यों? उसने स्टार्ट किया ना। हाँ, पर वो छोटा है तो आप बड़े हैं, और बड़े छोटों के साथ ऐसा नहीं करते। और फ्रेंड्स की भी तो शरारत होती रहती है। हम और आप कभी मस्ती करें और हम आपसे नाराज हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना? वैसे मयंक भी तो आपका फ्रेंड है। नहीं, वो मेरा फ्रेंड नहीं है। अरे आप उसके साथ खेलते हैं ना? मेरा फ्रेंड नहीं है। तो क्या हो, तो फ्रेंडशिप कर लीजिए उसके साथ। आप फ्रेंडशिप कर लीजिए, फिर उसके साथ खेलेगा, मस्ती करेगा, जो करना है कर। और आप तो बहुत स्वीट भी है ना? आप हंसते भी तो हैं, हंसकर दिखाइए। अरे वाह, तो हमारी बात मान लीजिए। चलिए मैं इनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं अभी। अभी? आज रात को 9 बजे हमारी शिवरात्रि का मुहूर्त है। ये आप क्या कर रही हैं?
मामी जी, आपको शर्म नहीं आती उनसे ये सब काम करवाते हुए? आपको पता भी है कि वो हमारे क्या हमारी परंपरा के खिलाफ है। आज तक स्वर्ण भवन में किसी भी मेहमान से कोई भी बदसलूकी नहीं की गई है। कोई बात नहीं बेटा, ये भी तो हमारा अपना ही घर है। अपने घर में काम किया तो क्या हुआ? लेकिन मामी जी, घर के सारे नौकर कहाँ हैं? अब नौकर चाकर रखने के लिए पैसा कहाँ है घर में? और फिर ये भी बैठी बैठी क्या करते? घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तो नहीं तोड़ सकती ना? थोड़ा लता जी, मामी जी को कहिए कि घर के सारे नौकरों को वापस बुला लो। उनकी सैलरी मैं दूंगा। और हाँ मामी जी, इस घर में और भी लोग हैं जो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। और भगवान की दया है कि हम सबकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। मानना पड़ेगा मिसेस प्रसाद, एक तो मेरे एहसानों की वजह से आपका पति अभी भी जिंदा है, और दूसरी तरफ आपकी अकड़ में अभी तक कोई कमी नहीं आई। मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरी चुनौती का आप सामना कैसे करते हैं। क्योंकि एक औरत के लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। आज वो सब खत्म हो जाएगा जिसके भरोसे आप इस रिश्ते का दम भरती हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।